हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 21 अक्टूबर 2024 और आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में अगले सप्ताह के लिए, अगले वीक के लिए या फिर स्विंग ट्रेड के लिए हम कैसे अपने ट्रेड को प्लान करते हैं और क्या माइंडसेट रहती है और किस तरह का चार्ट पैटर्न हम प्रेफर करते हैं, तो उसको हम देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम आगे का प्लान करते हैं। कोई ट्रेड स्विंगिंग हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो, कैसे हम प्लान करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में हम जानेंगे आज के दिन पे। तो मार्केट अभी ओपन हो चुका है और निफ्टी अभी चल रही है 24,887 के पास। टाइम हो रहा है 9:31। तो मार्केट खुल चुका है, गैप अप थोड़ा सा खुला था लेकिन सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। पर फिर भी हम लोग अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये 50 मूविंग एवरेज है और नीचे एक आरएस लगा हुआ है, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो हम ये दो इंडिकेटर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सेक्टर अभी परफॉर्म कर सकता है आने वाला समय में और कौन सा सेक्टर इस वीक में परफॉर्म कर सकता है। तो हम इसी के हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे और एंट्री के लिए सोचेंगे। तो सिंपल, जैसा कि आप अगर मार्केट में नए भी होंगे या फिर मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप भी इस तरह का प्लान करके अपने लिए ट्रेड बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब तक आप खुद से प्लान नहीं करेंगे अपने लिए ट्रेड, तो उस वक्त तक आपको पैसा बनेगा नहीं मार्केट से। जब तक सब चीज आप अपने हिसाब से नहीं मार्केट को चलाएंगे, जब तक आप अपने हिसाब से मार्केट में प्लान नहीं करेंगे, तब तक मुश्किल होगा दूसरे के प्लान पे चलना। मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम चले बारी बारी से हम चेक करते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं अभी 50 मूविंग एवरेज है, तो हमारा ट्रेड लेने का मकसद रहेगा कि जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक होगा या सेक्टर होगा या फिर स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो दिख रहा होगा। स्ट्रॉन्ग सेक्टर कहने का मतलब हुआ कि कैंडल फॉर्मेशन इस तरह का, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा हो, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा हो और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा हो, आरएस भी पॉजिटिव हो, तो उस तरह का हम सेक्टर पे प्रेफर करेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम चेक करते हैं जो भी सेक्टर है। पहले चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। ओके, आ चुके हैं निफ्टी बैंक पे। जैसा कि आप देख रहे हैं आरएस भी अब धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रही है, पहले नेगेटिव थी तो अब इसमें इम्प्रूवमेंट आया आरएस में। और वहीं पे और कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे तो यह प्रीवियस पिवट के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी। जस्ट अपने ये इसका प्रीवियस पिवट था, अब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना हो तो हम ऑप्शन नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम अपने चैनल पे कभी भी ऑप्शन के बारे में नहीं बात करते, हम सिंपल बात करते हैं। तो अगर हमें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरएस भी पॉजिटिव हो गया है, प्राइस भी अब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया था प्रीवियस प्रीवियस जो पिवट था उसका, उसके बाद अभी रिट्रेस करके नीचे रिटेस्ट करने आ रही है। तो हमें अब क्या करना चाहिए यहाँ पे? बाकी सब ठीक दिख रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए आगे हम पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। अब अगला चलते हैं सीएनएक्स फर्मा देखते हैं। ये भी दिख रहा है आपको ठीक ठाक, आरएस भी पॉजिटिव है और प्राइस भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये भी प्रेफर कर सकते हैं हम लोग। सीएनएक्स आईटी देखते हैं हम लोग, निफ्टी आईटी। तो ये भी हमारे जो क्राइटेरिया है स्टॉक सिलेक्शन के लिए, उसमें भी ये भी आ सकता है। सीएनएक्स मेटल देखते हैं, ये भी अच्छा है। ऐसा आप देखेंगे तो ये जो चार्ट पैटर्न इसमें बन रहा है, कुछ दिन पहले ये चार्ट पैटर्न एफएमसीजी में देखा गया था। आपको दिखाते हैं सीएनएक्स एफएमजी सीएनएक्स, देख लीजिए आप पहले, याद रखिए इसको। चार्ट पैटर्न में पहले आप ये देख लीजिए इतना दूर का। उसके बाद चलिए हम चलते हैं सीएनएक्स एफएमसीजी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप साइड आया, वापस नीचे आया। फिर जब हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे तो देख सकते हैं आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट है, वापस रिटेस्ट करने या फिर वापस मूवमेंट देखिए आप।
ये मूवमेंट। तो इस तरह का, पर जो हम अभी सिलेक्ट करेंगे उसमें ये फेल हो चुका है, क्योंकि देखिए इसका आरएस देखिए निगेटिव जा चुका है, प्राइस भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे टूट चुका है। तो इससे इंडेक्स का जो भी स्टॉक होगा हम उसे अवॉइड करेंगे, हम अपने वॉच लिस्ट में नहीं डालेंगे ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा सीएनएक्स आईटी हो गया, सीएनएक्स मेटल हो ही गया, और सीएनएक्स पीएसयू बैंक इसमें भी देख रहे हैं निगेटिव है, प्राइस निगेटिव, आरएस भी निगेटिव, पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पॉजिटिव होने के अपसाइड की ओर जा रही है। तो जब तक पूरा अपसाइड नहीं आ जाती, पूरा अपसाइड ये प्राइस अब नहीं आ जाती 50 मूविंग एवरेज के, और जब तक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग नहीं आता, तब तक हम इसमें प्रेफर नहीं करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, चलिए इतना ही देखते हैं, जिसमें कि आपको हमने बताया अभी, फार्मा में सिलेक्ट हुआ है, आईटी सिलेक्ट हुआ है, मेटल सिलेक्ट हुआ है, रियल्टी रियल्टी चेक कर लेते हैं एक बार। एनएक्स रियल्टी, तो ये भी अभी आसपास घूम रहा है अभी, पर आरएस अभी पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग आना चाहिए इस पिवट के अपसाइड की ओर, तब जाके ये मेरे क्राइटेरिया के अंदर आएगा। तो हमारे पास अभी तीन सेक्टर हुआ, आईटी हुआ, और फार्मा नहीं लेंगे, आईटी लेंगे, मेटल लेंगे, और बैंक लेंगे, बैंक निफ्टी यानी कि तीन सेक्टर मेरे पास है, तो हम तीनों को डालते हैं पहले अपने वॉच लिस्ट में, उसके बाद हम उसके स्टॉक को एनालिसिस करते हैं और चलेंगे डायरेक्ट हम एनएससी के तरफ। एनएससी साइट से हम अब जो भी उसमें आईटी के अंदर आता है, मेटल के अंदर आता है, बैंक के अंदर आता है, उसको हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। तो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, पहले बैंक निफ्टी खोलते हैं, और इसके अंदर जो भी स्टॉक सब है इसको हम डाउनलोडिंग कर लेते हैं यहाँ से। डाउनलोडिंग किए, हाँ ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ओपन हो गया, थोड़ा सा हम एक्सेल पे चलते हैं, कुछ कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से लगाते हैं फार्मूला थ्री ए थ्री एंड, अब इसको पकड़ेंगे यहाँ तक ले खींच देंगे, बाकी हो जाएगा, कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसको हम अपने वॉच लिस्ट में इसको डालेंगे, इंटर कर देंगे। आ गया सब, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया सब, एच डी एफ सी बैंक, पीएनबी, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, ये सब आ गया जो भी स्टॉक था बैंक निफ्टी के अंदर। अब हम बारी बारी से इसको चेक कर लेते हैं कौन मेरे क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है और किसका चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एच डी एफ सी बैंक का लगभग 3% के आसपास भागा हुआ था मॉर्निंग से ही। तो चलिए देख लेते हैं आरएस किसका पॉजिटिव है, और मूविंग एवरेज के ऊपर कौन सा ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा पैटर्न पे बना हुआ है, और ये अपने प्रीवियस के पिवट के अपसाइड की ओर ट्रेंड कर रहा है। पिवट यानी कि जो इलियट थ्योरी है ओकरा है, उसके हिसाब से पिवट अपसाइड जाता है, तो मान लेते हैं कि यह स्टॉक अप ट्रेंड में जाना शुरू हो चुका है, तो एच डी एफ सी बैंक ठीक है, और नेक्स्ट पिवट यहाँ पे आ रही है एक। इसके अलावा नहीं कुछ, तो यहाँ पे ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है एक, लेकिन इसमें गैप अप खुला है, अगर डे लो तक, मतलब कि डे एंड तक अगर गैप सस्टेन कर जाता है, तो मान के चलेंगे कि एक नया अपसाइड की ओर ये तैयारी कर रहा है। और आरएसबी पॉजिटिव है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, हम सिंपली इधर कहीं स्टॉप लॉस देंगे इस पीवट के नीचे, और अपने पोजीशन थोड़ा सा कंट्रोल में रख के हम इंटर करेंगे ट्रेड में, क्योंकि मार्केट अभी निगेटिव सेंटिमेंट में दिख रही है, उस हिसाब से हमें पोजीशन साइजिंग पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये पीएनबी है, तो ये हमारे वॉच लिस्ट से, मतलब कि ये हमारे क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक को हम चेक करेंगे। एक्सिस बैंक में भी आप देख रहे हैं कि यह अपने पिवट लो को, प्रीवियस पिवट लो को ब्रीच नहीं किया है, ब्रेक नहीं किया है,
प्लस आर एस अभी धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ चुका है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये रहेगा मेरे वॉच लिस्ट में। और अगर इसके ऊपर कोई नया पैटर्न बनाता है बाइंग साइड की ओर, तो फिर हम इसमें इंटर का प्लान करेंगे। अगला स्टॉक के पास चलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये भी धीरे धीरे आ रही है अपसाइड की ओर, और इसमें पिवट हम देंगे इधर। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है, तो इसके ऊपर अगर 255 के ऊपर या फिर एक स्ट्रॉन्ग और कैंडल बनाता है, तो फिर हम एक प्लान करेंगे इसमें ट्रेड का। बाकी अभी तक हम वेट करेंगे इसमें। फेडरल बैंक में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी 50 मूविंग एवरेज की अपसाइड की ओर चल रहा है, और आरएस भी पॉजिटिव होने की तरफ चल रहा है। तो फिर अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। एक ऐसे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुका है अपसाइड की ओर, तो हो सकता है आप स्लोली स्लोली यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो क्वांटिटी। मतलब पहले अब 25% हिले, उसके बाद अगला 25% आपको स्ट्रॉन्ग कोई क्लोजिंग दे तो उसके बाद ले सकते हैं। इसका एक लॉन्ग बेस बन चुका, अच्छा खासा बेस बन रहा है, और ये अभी 50 मूविंग एवरेज के अपसाइड की ओर आ चुका है। तो पर हम यहाँ पे हम वेट करेंगे इस लेवल का, ये क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, गैप के पास जब पता ही आपको रेजिस्टेंस का काम करता है गैप, तो रहेगा वॉच लिस्ट में मेरे। और कैनरा बैंक देखते हैं अब। जैसा कि देख रहे हैं, कैनरा बैंक बहुत ही निगेटिव चल रही है, क्योंकि इसमें जो रेड वाला कैंडल बन रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग बन रहा है। इस तरह का अगर ग्रीन कैंडल बनता तो मेरे वॉच लिस्ट में रहता। तो इसमें डाउन ट्रेंड, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो फिर हम इसे एग्जिट कर लेते, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखते हैं, ये भी नहीं है, क्वालिफाई कर रहा है। आईसीआईसी बैंक का देख लेते हैं, ये क्वालिफाई है तो मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा। एयू बैंक, आरएस तो ठीक है, पर ये मूविंग एवरेज के नीचे सेकआउट दे रहा, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी इस साइड बना हुआ था, तो अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं वॉच लिस्ट में, पर एंट्री नहीं करेंगे अभी हम। तो आइडिया इंडसइंड बैंक है, तो इसमें भी निगेटिव चल रहा है, तो इसे भी हटा देंगे। और कोटक, कोटक भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन दे चुका है 50 मूविंग एवरेज का, और ये पिवट का अभी सस्टेन कर रहा है। तो अभी हम होल्ड करते हैं, मतलब कि रहेगा नहीं वॉच लिस्ट में, इसको हटा देंगे। तो अभी मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बैंक में से सात मिला स्टॉक, इसमें कि मेरा जो क्राइटेरिया है स्टॉक सिलेक्शन का, उसमें यह क्वालिफाई कर चुका है। तो अब सबसे बेस्ट जो मेरे लिए होगा अभी एंट्री के लिए, वो कौन सा होगा, वो देखते हैं अब हम लिए। तो अभी तक तो कोई नजर नहीं है। एक फेडरल बैंक तो ठीक दिख रही है, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनाया। तो अभी हम देखते हैं इसमें रहेगा मेरे वॉच लिस्ट में, और ये इसमें एंट्री हम करेंगे। स्टेट बैंक का भी वेट करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। और ये आईसीआईसी बैंक है, तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर दिख रहा है इसका आरएस, और तो फिर ये सेक आउट थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन हम इसमें आज हम एंट्री करेंगे। तो वेट, दो वे स्टॉक सिलेक्ट हुआ बैंक सेक्टर से। अगला सेक्टर में हम खोजते हैं। अगला सेक्टर मेरा होगा बैंक के बाद आईटी में चलते हैं, क्योंकि सीएनएक्स आईटी का आप देखे होंगे। ओके, इसको ओपन करते हैं। जैसे वहां पे लगाए थे फार्मूला, बिल्कुल हम वैसे ही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। और A3 एंड टेक महिंद्रा, और इसके बाद हम चेक करेंगे इसको, इंटर कर लेते हैं। अब जैसे कि सीएनएक्स आईटी देखते हैं, तो ये आईटी दिख रहा है आपको, एक बेस बना रहा है, ठीक ठाक बेस बना रहा है 50 मूविंग एवरेज के पास। क्योंकि ऐसा अगर हम प्रीवियस कंपैरिजन करें कभी भी, तो इस तरह का बेस अगर 50 मूविंग एवरेज को अपसाइड की ओर बनाता है, तो एक अच्छा खासा अपसाइड की ओर जाने का हाई चांस दिखता है, एक स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं हम। क्योंकि पैसा रोटेट करते रहा सेक्टर टू सेक्टर, तो हम उस स्टॉक के पास जाएंगे, उस स्ट्रॉन्ग स्टॉक के पास जाएंगे जो अगला, जो नेक्स्ट लेग आएगा अपसाइड की ओर, उसमें कौन परफॉर्म कर रहा है। तो पहले चलते हैं,
टेक महिंद्रा की तरफ। ये बहुत अच्छा अपसाइड की ओर ब्रेकआउट, गैप अप के साथ ब्रेकआउट आया, तो गैप अप अगर सस्टेन करता है तो एक स्ट्रांग माना जा सकता है इसे। तो ये मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा। एल टी टी एस है, लार्सन टोब्रो टेक्नोलॉजी। तो ये भी रहने देते इसको एक, क्योंकि फिर आर एस पॉजिटिव है और 50 मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, कोई ज्यादा कोई खास नहीं चल रहा अभी। पर अभी हम इसको रहने देते हैं, पर इंटर नहीं करेंगे अपने जो ट्रेड में है। विप्रो, एक गैप डाउन खुला था पर गैप अभी कवर कर दिया है। तो एक बात आपको बता दें कि जो गैप फिलिंग प्रोसेस जो होती है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर ले जाती है स्टॉक को। अगर ये गैप यहाँ पे सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट देती है, तो ये पक्का है कि 700 तक ये आराम से जा सकता है। तो इसमें हम ट्रेड में फिलहाल अभी हम इंटर करेंगे, छोटा सा रिस्क के साथ। और छोटा सा क्या मतलब, 50% अपना जो भी हम पोजीशन साइजिंग लेते हैं, जो हर एक स्टॉक के लिए, हर एक सेक्टर के लिए बांटा हुआ रहता है, तो फिर हम वहां पे इंटर करेंगे अपना 50% के हिसाब से। बाकी आप देख लेते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम में देख रहे हैं स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है, कैंडल स्टिक, ये बहुत स्ट्रांग दिख रही है। पर अभी मार्केट में एक शेकआउट आ रही जैसा बन रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा ये डाउन साइड दिख रहा है। पर यहाँ टीसीएस देखिए, टीसीएस हमारे क्वालिफाई नहीं है, तो इसे हम डिलीट कर देंगे। कॉफर्ज, कॉफर्ज ठीक है, पर अभी जो रिस्क रिवार्ड है यहाँ पे अच्छा नहीं है, तो हम वेट करेंगे। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड की भी इम्पोर्टेंट होता है। और टीसीएस है, बोले इन्फोसिस है। तो इन्फोसिस तो यह प्रीवियस अपना पिवट लेवल को ब्रिज करके नीचे जा रही है, और पर आरएस इसका स्ट्रांग दिख रही है। तो हो सकता है कि एक नया लेग थोड़ा सा सेकआउट दे, और ये पिवट अगर यहाँ से तो ब्रेक हो चुका है, ये पिवट बन रहा है और एक निगेटिव कैंडल बना चुका है ये पे। तो ये भी एक, चलिए अभी के लिए हटा देते हैं इसको। अब मेरे पास दो सेक्टर हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, अब तीसरा में चलते हैं जो कि मेटल है। अब मेटल के लिए देख लेते हैं एक बार। सीएनएक्स मेटल, ये थ्री एंड डालते इसमें पेस्ट, और आ चुके हैं हम लोग। तो पहले सीएनएक्स मेटल देखते हैं। तो मेटल, मेटल भी अभी ठीक ठाक दिख रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, एफएमसीजी में जस्ट पैटर्न बना था सेम, तो उस तरह का पैटर्न दिख रही है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कल के दिन पे था, अगर इस पे सस्टेन करता है एक दो दिन के अंदर, तो यहाँ पे एक नया लेग का शुरुआत हो सकता है अपसाइड की ओर, अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करना शुरू करे तो चलिए इसका स्टॉक एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं स्टॉक कितना सेम पैटर्न है, पैटर्न देखिए, 50 मूविंग एवरेज के नीचे आया, फिर जस्ट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे पैटर्न चेंज हो चुका है, और यहाँ से पिवट जब ब्रेक किया तो एक नया गजब का मूव दिया। और ये मूव था लगभग 20% का मूव दिख रहा है। हाँ, 18% का मूव दिख रहा है। तो इस तरह का स्टॉक हमें देख सकते हैं आपकी सिलेक्ट करना है स्ट्रॉन्ग, कि मार्केट अगर गिरे ना, अगर स्टेबल भी रहे या फिर थोड़ा सा अपसाइड की ओर आए, जो विनिंग स्टॉक होता है, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है, वो जल्दी से अपसाइड की ओर भागता है। तो नेशनल एल्युमिनियम को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, तो इसलिए हम उसको वॉच लिस्ट में तो रहेगा, पर हम इंटर नहीं करेंगे ट्रेड में। अगला ये जिंदल स्टील का है, पर ये अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, पर आरएस अभी स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा इसमें। वॉच लिस्ट में रहने देते हैं, क्योंकि सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। वेदांता, जैसा कि आप देख रहे हैं, 50 मूविंग एवरेज को अपना टच कर रहा है, रिटेस्ट करने आया है। तो हम इसमें एक बार, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड प्रॉपर बन रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे आप, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे करके रिटेस्ट करने आया है, ये भी एक मेरे लिए है, और प्रॉपर बेस बना करके सेट कर गया है। तो यहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं, ये मेरे जो भी स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें क्वालिफाई कर जाता है। ये हिंदुस्तान जिंक है, एक देख सकते हैं आप यहाँ पे
कितना निगेटिव है इसमें, और आरएस भी निगेटिव चल रहा है, तो इसमें हम इंटर नहीं करेंगे हिंदुस्तान जिंक में, इसको हटा देंगे। अगला है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील भी एक बेस बना करके अपसाइड की ओर गया था, और आई थिंक कि यहाँ से भी अपसाइड की ओर मूव करना चाहिए, क्योंकि आरएस भी पॉजिटिव साइन कर रहा है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे, अब मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पेपट बनाकर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड की ओर आता है, तो आराम से हम ट्रेड में इंटर करने का सोचेंगे। फिलहाल के लिए रहेगा वॉच लिस्ट में। और ये सेल है, तो इसमें थोड़ा सा निगेटिव दिख रही है हमें, कोई स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये कैंडल देखिए यहाँ पे इन्फॉर्म बना है जो ठीक ठाक नहीं लग रहा है। अगला है जेएसडब्ल्यू स्टील। ये बहुत अच्छा पैटर्न है, इसमें हम बिल्कुल मारेंगे बेफिक्र होकर के मारेंगे एंट्री। भले स्टॉप लॉस जाए कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी हमारा जो रहता है वो प्रॉपर रहता है, पोजीशन साइजिंग जो रहता है वो प्रॉपर रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पिवट ब्रेक रीटेस्ट वापस चलना शुरू कर चुका है ऊपर, आरएस भी कितना अच्छा पॉजिटिव है। तो इस तरह का स्टॉक हम सिलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, या फिर जो शॉर्ट टर्म या फिर जो पोजिशनल ट्रेड हम लेते हैं उसमें। और एग्जिट का भी सिंपल यही कि अगर नीचे चला गया, आरएस निगेटिव हो गई, स्टॉक हमारा 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा, तो फिर हम वहां से एग्जिट कर लेते हैं, बिना कोई सोचे बिना कोई समझे हमें वहां से निकलना है स्टॉक से। स्टॉप लॉस हिट होने पर हमें स्टॉक में रहना बिल्कुल नहीं है। तो इतना भी नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम इसे अपने वॉच लिस्ट में होल्ड करेंगे और देखेंगे। बाकी के एपीएल अपोलो ये सही है। इन कॉपर एक वेट करते हैं, बस थोड़ा सा इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दे दे तो फिर हम अपना इसे वॉच लिस्ट से डिलीट कर देंगे, पर अभी तक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा ये, क्योंकि आरएस इसका थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रही है। और जिंदल स्टील है ये, तो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के नीचे ये आना शुरू हो चुका है निगेटिव पैटर्न के साथ, और 2% गिरा भी है, लेकिन आरएस इसका थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रही है, तो हम होल्ड करेंगे। हो सकता है कि रिजल्ट के कारण ये सेक आउट हो, तो हम इसे होल्ड करेंगे। तो चलिए, ओवरऑल हमने जो भी स्टॉक था, जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, उसके स्टॉक को हम एनालिसिस कर चुके हैं। तो आपको हम बता दिए, जैसा कि कुछ स्टॉक जो है मेरे वॉच लिस्ट में बस रहेगा, और जिसमें हम अभी फिलहाल के लिए इंटर करेंगे आज के दिन पे। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया हो कि क्या स्टॉक लेने का मेरा क्राइटेरिया होता है, और किस हिसाब से हम अपने पोर्टफोलियो के लिए, या स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो, उसके लिए अपने स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए ट्रेडर्स, अपने स्टार्ट करते हैं। अब अपना इंट्राडे ट्रेडिंग का हम अपना जो समय हो चुका है, हम उसके तरफ चलते हैं अपना स्टॉक खोजने की ओर, और फिर आपको सामने वीडियो मिलेगा अपना जो इंट्राडे ट्रेड करेंगे उसमें। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ट्रेड केयरफुली। अपने रिस्क रिवार्ड को अपने हाथों में रख करके ही ट्रेड करें, अपने पॉकेट साइज के हिसाब से ही रिस्क लें, क्योंकि मार्केट बहुत दिन तक चलने वाला है, अभी खत्म नहीं होने वाली है, पर आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्लोज करते हैं वीडियो को।